नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंसानी बका में जंगलात का अहम किरदार, आने वाली नस्लों को सेहतमंद माहौल फराहम करना KCR का मकसद। आलमी यौम जंगलात के मौके पर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का बयान। शहर हैदराबाद के LB नगर में एक और फ्लाईओवर इफ्तिताह के लिए तैयार, रियासती वजीर के तारक रामाराव करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, रियासत में 24 और 25 मार्च को बारिश की पेशकयासी। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन अरकान का लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा आराई के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम, कहा कि हुकूमत ने मफरूर ताजर को सजा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को भेजे गए हथियार ब्लैक मार्केट में पहुंच सकते हैं, अमेरिका में रूस के सफीर अनातोली एंटेनोव का बयान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन में अमन के लिए बीजिंग की तजावीज़ पर उठाया सवाल, चीनी सदर शी जिनपिंग के मास्को दौरे के मौके पर किया रद्द-ए-अमल का इज़हार। और अब खबरें तफसील से। वजीर जंगलात और माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि इंसानी बका और जंगलात का किरदार बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि जंगलात के आलमी दिन का बुनियादी मकसद माशी, समाजी, सकाफती और माहौलियाती तरक्की के लिए जंगलात की अहमियत से वाकिफ करवाना है। वजीर मौसूफ ने जंगलात के आलमी दिन के मौके पर निर्मल जिले मुस्तखर में महकमा जंगलात की जानिब से निकाली गई रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का इनेकाद जिले महकमा जंगलात के दफ्तर से प्रोफेसर जयशंकर स्क्वायर तक किया गया। बादअज़ां वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने पौधा लगाया और पार्क में साइकिल भी चलाई। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को सेहतमंद माहौल फराहम करने के मकसद से वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2015 में जंगल बचाओ के नारे के साथ सबसे ज्यादा पुरजोश सरसब्जी व शादाबी के प्रोग्राम शुरू किए हैं। हमने सिर्फ 8 सालों में 273 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का हदफ अबूर किया है। 2015 और 2021 के दरमियान तेलंगाना में सरसब्जी व शादाबी के फीसद में 7.70% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम के नतीजे में जंगली जानवरों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि क्वाल और अमराबाद टाइगर रिजर्व इलाकों में शेरों की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व से शेर हमारे इलाकों में आ रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जंगलात की हिफाजत करना सबकी जिम्मेदारी है। अगर जंगलात काटे गए तो हमें मुस्तकबिल में इसके बड़े नताइज सामने आएंगे और हम तमाम को जंगलात की हिफाजत करनी चाहिए। शहरियान हैदराबाद को ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के जरिए शुरू किए काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके हिस्से के तौर पर LB नगर के दाएं जानिब एक और फ्लाईओवर मुकम्मल हो चुका है जो इफ्तिताह के लिए तैयार है। इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह वजीर बल्दी नज़्म के तारक रामाराव करेंगे। SRDP के जरिए शुरू किए गए 47 काम और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के फंड से शुरू करदा 32 काम मुकम्मल हो चुके हैं। GHMC ने 32 करोड़ रुपए के जुमला लागत से LB नगर RHS पर फ्लाई ओवर के सिविल वर्क्स, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अराजी के हसूल समेत कामों को मुकम्मल किया है। इस फ्लाईओवर के खुलने पर पड़ोसी रियासत AP के साथ साथ तेलंगाना के खम्मम और नलगुंडा मुत्तहदा अजला से आने वाले अफराद के साथ साथ शहर में रहने वाले हयात नगर के रास्ते शहर के दूसरे हिस्सों को जा सकेंगे और ये एक 700 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा फ्लाईओवर LB नगर जंक्शन पर ट्रैफिक के मसले से बचने में मदद देगा।
जिले भदादरी कोत्तागुड़ियम के आश्वाराव पेट में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरशुदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकने असम्बली आश्वाराव पेट एम नागेश्वर राव ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के 95 इस्तेफादा कुनिंदगान में 95,11,020 रुपये के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर रुकने असम्बली एम नागेश्वर राव ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब लड़कियों के लिए एक नेमत है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद रियासत तेलंगाना के अवाम की फलाह व बहबूद है। रुकने असम्बली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव ने हुक्काम को माह रमजान मुबारक और श्री राम नवमी त्योहारों के पेश नजर मसाजिद और मंदिरों में खुसूसी इंतजाम करने का मशवरा दिया। रुकने असम्बली एम कृष्णा राव ने आज GHMC कुकटपल्ली जोनल ऑफिस में अहदेदारों और मुस्लिम भाइयों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए रुकने असम्बली एम कृष्णा राव ने माह रमजान मुबारक और राम नवमी के पेश नजर तमाम महकमों के अफसरान को चौकस रहने और मसाइल के हल और जरूरी इंतजाम करने का हुक्म दिया। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो कुकटपल्ली हल्के के तमाम डिवीजनों में मसाजिद, मंदिरों की सफाई, पीने के पानी की फराहमी, बरक़ी की मौसर सरबराही और ट्रैफिक के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के इक़दाम करें। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो तमाम मजहब, जातों, रवायात और सकाफतों को यकसा अहमियत दें और त्योहारों को भाईचारे के साथ मिलकर मनाएं। इस मौके पर जोनल कमिश्नर ममता, ACPs चंद्रशेखर, गंगाराम, जला मंडली ऑफिसर वेंकटेश्वरलू, डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार, रविंदर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। आज कुकटपल्ली जोनल ऑफिस में जो है सो रमज़ान जो 23 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में जो है सो MLA साहब कुकटपल्ली हल्के 9 डिवीज़न के जितने भी जो है सो मस्जिद के इमाम और मौज़न और मस्जिद की कमेटी और जो है सो सोशल एक्टिविटी रहने वाले और जो है सो BRS के पार्टी पूरों को जो है सो मुसलमान को पूरों को बुलाकर जो है सो रमज़ान के मसले में जो है सो MLA साहब ने आज जायज़ा दिया और जो है सो इसके सिलसिले में आज जो है सो मीटिंग लेकर जो है सो मस्जिदों के पास साफ़ सफाई के लिए और पानी के लिए या इलेक्ट्रिकल का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे पूरे मसलों पे जो है सो हर एक मस्जिद कमेटी से जो है सो बात करी और हर कोई मस्जिद कमेटी वाले की बात उन्होंने सुनकर कुछ भी प्रॉब्लम हो या इलेक्ट्रिकल का हो या जो है सो साफ़ सफाई का, इसके बारे में जो है सो मीटिंग हुई है और हमारे तकरीबन जो है सो मस्जिद के कमेटीज़ वाले सब जने जो सो अपनी अपनी बात MLA के सामने रखे हैं और जो है सो हर का जो सो मंसूबा यही था कि यह हमारा रमज़ान पाक और साफ़ है। ये जो महीना है पाक रमज़ान का महीने में जो है सो हर कोई पाक और रोज़े से रहते हैं और घर से निकल के मस्जिद तक गए तक जो है सो हमारा को सहूलत हो। जिले निजामाबाद के बोधर में आयशा फाउंडेशन की जानिब से फजर की नमाज 40 दिन पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल का तोहफा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक BRS रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने 40 दिन लगातार फजर की नमाज पढ़ने वाले बच्चों को अपने फाउंडेशन के जरिए साइकिल का तोहफा देने का वादा किया था, जिस पर बोधन के बच्चों ने रोजाना नमाज फजर 40 दिन तक पाबंदी के साथ अदा की। फजर अदा करने के 40 दिन मुकम्मल होने पर आयशा फाउंडेशन की जानिब से बच्चों में 18 साइकिल तकसीम किए गए। आयशा फाउंडेशन जज्बे खिदमत खल्क के तहत गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करने में पेश रहता है। तेलंगाना के बाद अजला में 24 और 25 मार्च को बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रियासत के बेशतर अजला में कहीं कहीं इस तरह की सूरत हाल रहेगी। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के चंद मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। आजिम तरीन दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया।
पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के 7वें दिन मंगल को लोकसभा में जबरदस्त हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई जुमेरात तक सुबह तक मुलतवी कर दी गई। एक बार के अल्तवे के बाद जब दोपहर 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने जरूरी कागजात ऐवान में रखे। ऐवान का जरूरी काम मुकम्मल करने के बाद जैसे ही उन्होंने ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने ऐवान के वसत में हंगामा आराई शुरू कर दी। हंगामा आराई के दरमियान प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने बजट, ज़िमनी मुतालिबात और मरकज के ज़ेर इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक तखसीसी बिल ऐवान में बहस के लिए रखे और मुख्तसर बहस के बाद बिल को सूती वोट में से मंजूर कर लिया गया। अग्रवाल ने अराकीन को पुरसुकून रहने और अपनी जगह पर जाने की ताकीद की, लेकिन किसी ने भी इनकी दरख्वास्त पर कान नहीं धरे और हंगामा आराई जारी रही। इस दौरान हुक्मरान जमात की जानिब से भी हंगामा आराई और नारेबाजी की गई, जिसके बाद प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने ऐवान की कार्रवाई जुमेरात की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। क़ब्ले अजीज सुबह 11 बजे स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में वक्फे सवालात का आगाज किया तो हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान ने अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों तरफ के अरकान ने हंगामा आराई शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान ने भी प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। हंगामा आराई के दरमियान स्पीकर ने कहा कि पीर को उन्होंने तमाम पार्टियों के लीडरों को अलग अलग बुलाया था और इन्हें बताया था कि बजट सेशन अहम है और सेशन की कार्रवाई चलनी चाहिए। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान हंगामा आराई के बायस राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन अपने अपने मुतालिबात पर डटे रहने की वजह से राज्यसभा में मंगल को भी मुसलसल 7वें दिन दोनों फरीकों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लंच के वक्फे के बाद चेयरमैन जगदीप धनकर ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नए साल के मौके पर मुनाकिद होने वाले मुख्तलिफ त्योहारों के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस मौके पर ऐवान की कार्रवाई 22 मार्च को नहीं चलेगी। इसके बाद जब उन्होंने मरकजी बजट 2023-24 पर बहस करने की कोशिश की तो हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। उन्होंने अरकान से दरख्वास्त की कि वो पुरसुकून हो जाएं और ऐवान की कार्रवाई जारी रहने दें। ताहम अरकान पर कोई असर न होने पर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 23 मार्च जुमेरात तक मुलतवी कर दी। सुबह सवेरे चेयरमैन ने कहा कि इन्हें 11 अरकान की जानिब से रोल 267 के तहत तहरीक इल्तिवा की नोटिस मौसूल हुई। इनमें से ज्यादातर अराकीन जैसे उमियांग, प्रमोद तिवारी, तिरुचि सेवा, नीरज ढांगी, रंजीत रंजन और नासिर हुसैन ने अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात के लिए एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा करते हुए इस मामले पर बहस का मुतालबा किया। एक और रुकन अमला करीम ने मामले की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने के हवाले से नोटिस दी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अडानी ग्रुप के जरिए राजस्थान और महाराष्ट्र में बिजली की पैदावार से मुताल्लिक़ बेज़ाब्तगियों के बारे में नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि इन तमाम नोटिस पर संजीदगी से गौर करने के बाद उन्होंने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पर झूठ बोलकर मुल्क की तौहीन करने का इल्जाम आयद किया है। चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि राहुल गांधी हकीकत में झूठे हैं। वो पहले भी अपने झूठ पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, इसके बाद भी वो झूठ बोलने से बाज नहीं आते। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कहा था कि वो 10 दिनों में तमाम किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन 1.25 साल में भी कर्ज माफ नहीं किया। जो मन में चुभती है जब कोई देश का नेता अपने आप को कहता है और रोज देश का अपमान करता है। श्री राहुल गांधी प्रमाणिक झूठे हैं। अपने झूठ के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले भी माफी मांगी है, लेकिन माफी मांगने के बाद भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते, फिर लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी झूठ बोला था। मध्य प्रदेश की जनता याद करे, उन्होंने कहा था 10 दिन में सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे अगर सरकार बनी तो, और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कितना बड़ा झूठ बोला था राहुल गांधी जी। अरे 10 दिन तो क्या, 1.25 साल में आपने कर्जा माफ नहीं किया।
लेकिन मुख्यमंत्री आपने नहीं बदला 7.25 साल तक। मुख्यमंत्री को फिर मध्य प्रदेश की जनता ही ने बदल दिया। ऐसे आदमी जो रोज झूठ बोलता है, सच तो यह कि ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंदुस्तानी बैंकों को हजारों करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले मफरूर ताजर मेहुल चौकसी को इंटरपोल से मिलने वाली राहत पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत ने मफरूर ताजर को सजा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। खड़गे ने ट्वीट किया कि हरीफ लीडरों के लिए ईडी, सीबीआई, लेकिन मोदी जी के हमारे मेहुल भाई के लिए इंटरपोल से रिहाई। जब बेस्ट फ्रेंड के लिए कर सकते हैं पार्लियामेंट ठप, तो पुराना मित्र जिसको किया था 5 साल पहले फरार, भला इसकी मदद से कैसे करे इनकार। डूबे मुल्क के हजारों करोड़, न खाने दूंगा बना जुमला बेजोड़। इत्तलात के मुताबिक इंटरपोल ने हीरों के ताजर मेहुल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा दिया है, जिस पर पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपए का धोखा देने का इल्जाम है। इत्तलात के मुताबिक मेहुल ने इस सिलसिले में इंडिगो हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मरकजी वजीर बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पशुपति कुमार पारस ने दिल्ली की दलित सेना लीडर विकास और दूसरों को मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुर करते हुए उन्हें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए काम करने के लिए तकर्रुरनामे हवाले किया है। नई दिल्ली के 18 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर इनकी रिहायशगाह पर मुनाकिद एक प्रोग्राम में डॉक्टर अल्ताफ अहमद MD चेयरमैन अल्फैज हेल्थ एंड लाइफ केयर फाउंडेशन को लोक जनशक्ति पार्टी के स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग का ऑल इंडिया मेडिकल इंचार्ज मंतखब किया है और पार्टी की जानिब से खुद मरकजी वजीर पशुपति कुमार पारस ने इन्हें सर्टिफिकेट पेश किया। इस मौके पर स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के नेशनल प्रेसिडेंट दिनेश खांडा, हकीम अतौल रहमान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी आफाक सैलानी, मोहम्मद इदरीस अहमद, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल और दीगर मौजूद थे। पार्लियामेंट में हुकूमत ने घेरने की हिकमत अमली के सिलसिले में मंगल के रोज यहां अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की मीटिंग हुई, जिसमें पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन जमातों के रोल पर गौर खास किया गया। अपोजिशन जमातों के लीडरों की यह मीटिंग राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में वाक़ इनके चैम्बर में हुई, जिसमें पार्लियामेंट में हुकूमत के मौक़िफ़ और इसका जवाब देने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस के अलावा DMK, जनता दल यू, शिवसेना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टियों के लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। पंजाब हुकूमत ने वारिस पंजाब दे तंजीम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के सबब रियासत में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर रियासत के कुछ इलाकों में जुमेरात की दोपहर तक मोबाइल इंटरनेट और SMS सर्विसेज की पाबंदी में तोसी कर दी है, जबकि रियासत के बाकी हिस्सों में मंगल की दोपहर से पाबंदी हटाई गई। महकमा दाखिला और इंसाफ ने मंगल को एक हुक्म में कहा कि पंजाब के तरनतार, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, अजनल सब डिवीजन, मोहाली, YPS चौक और एयरपोर्ट रोड पर इंटरनेट सर्विस 23 मार्च तक बंद रहेगी। मंगल की दोपहर से रियासत के बाकी हिस्सों से पाबंदियां हटा दी जाएंगी। ऑर्डर में कहा गया है कि यह हिदायत दी गई है कि तमाम मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, तमाम SMS सर्विसेज सिवाय बैंकिंग और मोबाइल चार्ज रिचार्ज के और मोबाइल नेटवर्क्स पर फराहम की जाने वाली तमाम डोंडगल सर्विसेज, वॉइस कॉल्स के अलावा 21 मार्च दोपहर 12 बजे से 23 मार्च को दोपहर 12 बजे तक सिर्फ एयरपोर्ट रोड से मलाइका इलाकों में बंद रहेंगी। हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया है कि रियासत के बाकी तमाम इलाकों में मोबाइल इंटरनेट खिदमात 21 मार्च की दोपहर 12 बजे से मामूल के मुताबिक काम करना शुरू हो जाएंगी।
मुंबई में मंगल की सुबह गैर मुतवक्के बारिश हुई, जबकि दफ्तर मौसमियात के मुताबिक शहर में 2023 का अब तक का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत पीर को 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इससे कबल गुज़िश्ता इतवार भी 12 मार्च को भी 39 सेल्सियस के आसपास दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया था। मुंबई शहर मंगल के रोज एक बरसाती सुबह के साथ जाग उठे, जबकि शहर के मगरबी मज़ाफाती इलाकों से साथ साथ जुनूबी और जुनूब वसता मुंबई में गैर मौसमी बारिश हुई। दफ्तर मौसमियात ने कहा कि मंगल को शहर में गरज व चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश और तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने की तवक्के है। मुंबई में जिस वक्त गैर मुतवक्के बारिश हुई तब स्कूल के तलबा अपने अपने इदारों का रुख करने वाले थे और इनके और वालिदीन के हाथों में छतरियां थी। मौसम की पेशगोई करने वाले एजेंसी ने कहा कि अगले 3 से 4 घंटों के दौरान मुंबई, थाना रायगढ़ के अजला में अलग अलग मुकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ तूफानी सरगर्मियां होने की तवक्के है। महकमा ने लोगों को एहतियात तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने मुबैना मिलिटेंसी फंडिंग के केस के सिलसिले में कश्मीरी सहाफी इरफान मेहराज को गिरफ्तार किया है। NIA के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि अक्टूबर 2020 में दर्ज किए जाने वाले NGO मिलिटेंसी फंडिंग केस में वसी बुनियादों पर तहकीकात के बाद NIA ने 20 मार्च 2023 को इरफान मेहराज को श्रीनगर में गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि इरफान मेहराज खुर्रम परवेज का करीबी साथी था और वो इसके ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर कोalition ऑफ सिविल सोसाइटी JKCCS के साथ वाबस्ता था। बयान में कहा गया है कि तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि JKCCS वादी में मिलिटेंट सरगर्मियों की फंडिंग कर रही थी और इंसानी हकूक के तहत आड़ में इलाहदगी पसंद एजेंडे की तशहीर कर रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ NGOs, ट्रस्ट और सोसाइटीज जो रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड है, खैराती और मुख्तलिफ फलाही सरगर्मियों जैसे सेहत आमा, तालीम वगैरह के नाम पर अतियात, कारोबारी शिरकतदारी वगैरह के जरिए अंदरून व बैरून मुल्क रकूम जमा कर रही थी। अमेरिका में रूस के सफीर अनातोली एंटोनोव ने कहा कि रूस को खदशा है कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी फौजी इमदाद का एक हिस्सा ब्लैक मार्केट में पहुंच सकता है। अमेरिकी इंतजामिया ने पीर को ऐलान किया कि वो यूक्रेन को $35 करोड़ का नया फौजी इमदाद पैकेज फराहम करेगा। इसमें मोबिलिटी आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम के लिए गोला बारूद होल्डर्स के साथ साथ ब्रिडली फंडिंग व्हीकल्स और दीगर आला शामिल हैं। एंटोनोव ने नामानिगारों को बताया कि हमें शदीद खदशा है कि कुछ दिफाई मसनूआत ब्लैक मार्केट पहुंच रही हैं। असला कहां से आएगा? जब मवाद कुछ दहशतगर्द हों और जुराइम पेशे तंजीमों के हाथ लग जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने कहा कि इस तरह की पॉलिसी पूरे यूरोप की सलामती को खतरे में डालती है, जिससे रूस और नेटो के दरमियान बराह रास्त तसादुम का खतरा बढ़ सकता है। पीर को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन में अमन के लिए बेजिंग की तजावीज़ पर सवाल उठाया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह रद्द-ए-अमल एक ऐसे वक्त में दिया जब चीनी सदर शी जिनपिंग मास्को के दौरा कर रहे थे। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक ब्लिंकन ने नामानिगारों को बताया कि दुनिया को रूस की तरफ से चीन या किसी दूसरे मुल्क की हिमायत से जंग को अपनी शराइत पर मिंजामिद करने के लिए किसी भी हिकमत अमली के फैसले से बेवकूफ़ नहीं बनाया जाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि रूसी अफवाज के इनखला के बगैर जंग बंदी का मुतालबा रूसी फ़रीक़ की हिमायत और इससे मजबूत करेगा। शी मास्को के एक अहम दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रूसी दारुल हुकूमत पहुंचने के फौरी बाद क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की। ब्लिंकन ने कहा कि यह दौरा जाहिर करता है कि चीन रूस को यूक्रेन में किए जाने वाली जंगी जुराइम के लिए जवाबदार ठहराने के बजाय इसे सिफारती तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर चीन वाकई जंग रोकने के लिए पुरअज़्म है तो इसे यूक्रेन से दस्तबरदारी के लिए रूस पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि चीन सदर शी के दौरे के दौरान अपने इक़दाम के हिस्से के तौर पर जंग बंदी के मुतालबे का अदा करेगा।
जुनूब मशरक़ी अफ्रीका मुल्क मलावी में समंदरी तूफान फ्रीडी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 499 हो गई है। मलावी डिफेंस फोर्स, मलावी पुलिस सर्विस और बरतानिया की जानिब से तंजानिया और जिम्बाब्वे समेत पड़ोसी ममालिक के ताउन से तलाश में और बचाव के कार्रवाइयां जारी हैं। पीर की शाम तक तूफान की वजह से 499 अफराद हलाक हो चुके हैं। 5,08,224 लोग इस तूफान की वजह से बेघर हो चुके हैं। डिजास्टर उमूर के महकमे के कमिश्नर चार्ल्स कलिम्बा ने कहा कि बेघर होने वाले अफराद के लिए एक और कैंप कायम किया गया है। इसके साथ ही कैंपों की कुल तादाद 534 हो गई है। इतवार को मौसूल होने वाली इत्तला के मुताबिक तूफान की वजह से 1332 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 427 अफराद लापता हैं। उन्होंने बताया कि तूफान फ्रीडी के खत्म होने के बाद भी मशरक़ी खिते के मजीद 3 अजला में शदीद बारिश जारी है। जनूबी अफ्रीकी तरक्याती कम्युनिटी ने मलावी के लिए 3 लाख अमरीकी डॉलर की इमदादी की मंजूरी की है। अफगानिस्तान में एक साबिक खातून जज ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद इंकशाफ किया कि वो 6 माह से अपने घर के अंदर बंद है। इस अरसे में उन्होंने अपने घर नहीं छोड़ा है क्योंकि इनकी जान को खतरा था। इंडिपेंडेंट अल अरबिया से गुफ्तगू के दौरान सिक्योरिटी की वजह से इसकी शनाख्त खुफिया रखी गई है और इसे खुदसिया का फर्जी नाम दिया गया है। खुदसिया की तरफ से अफगानिस्तान के किसी नामालूम मुकाम से दिए गए इंटरव्यू में इसने ऐलान किया कि वो सिर्फ रात को बाग में जाने की हिम्मत रखती है क्योंकि वो पड़ोसियों को देखने जाने से डरती हैं। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के मुकदमात की समाअत करने वाली 46 साला जज ने इंकशाफ किया कि इन्हें डर था कि अगर तालिबान इन्हें मिल गए तो वो इन्हें कत्ल कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो सियासी पनाह के प्रोग्राम के तहत बरतानिया आना चाहती थी, लेकिन हुक्काम ने इसकी दरख्वास्त रद्द कर दी थी। जो कुछ हुआ, इनके मुतवाजी तौर पर दी इंडिपेंडेंट ने इंकशाफ किया कि बरतानिया आने की ख्वाहिशमंद बहुत से अफगानों को मुताला किया गया था कि इन्हें तालिबान अनासिर के जेर इंतजाम अफगान सरकारी महकमों में अपनी दस्तावेजात की तस्दीक करनी होगी। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। इंसानी बका में जंगलात का अहम किरदार, आने वाली नस्लों को सेहतमंद माहौल फराहम करना केसीआर का मकसद। आलमी यौम जंगलात के मौके पर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का बयान। शहर हैदराबाद के एलबी नगर में एक और फ्लाईओवर इफ्तिताह के लिए तैयार, रियासती वजीर के तारक रामाराव करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, रियासत में 24 और 25 मार्च को बारिश की पेशकश। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन अरकान का लोकसभा में राज्यसभा में हंगामा आरई के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम, कहा कि हुकूमत ने मफरूर ताजर को सजा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को भेजे गए हथियार ब्लैक मार्केट में पहुंच सकते हैं, अमेरिका में रूस के सफीर अनातोली एनेटोव का बयान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने यूक्रेन में अमन के लिए बीजिंग की तजावीज़ पर उठाया सवाल, चीनी सदर शी जिनपिंग के मास्को दौरे के मौके पर किया रद्द-ए-अमल का इजहार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।